सोचने लगा मेरा कन्हैया तो आज आ रहा है, आज मेरी माँ बोली थी आज कन्हैया मेरा आएगा, और लगता आ गया कन्हैया। और दौड़ा वो गांव की ओर, आवाज लगाई कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सभी दौड़ने लगे, मेरा कन्हैया तो आ गया। जब आ कर देखते हम पूछते उधर उधर रथ से उतरते हैं और पूछते हैं कन्हैया का, नंद बाबा का आंगन कहाँ है, कौन सा घर है। तब ग्वाल रो रहे थे और उस समय सोचे कि मेरे कन्हैया चुप हो गए थे। कुछ बगल में जाकर भजन करने लगे। कन्हैया आया तो अपने मित्र को भेजा, कन्हैया तू कितना चले आया, मैं तेरा दिन रात याद करता हूँ और तूने अपने मित्र को भेजा। उद्धव जी कहते हैं अरे बताओ बताओ नंद का आंगन कहाँ है, नंद का घर कौन सा है। तो बालक कहता है अरे जो नाली दिखाई दे रही है ना काली काली, यही तो मैं माँ यशोदा के नेत्रों, माँ यशोदा और नंद बाबा सारे ग्वालियों के यही आंसू बहे दिखाई दे रहे, इसी को पकड़ कर जाना। और जो ये काले काले नाले हैं ना दिखाई दे जल, ये माँ यशोदा और गोपियों का ही घर दिखाएगा। माँ यशोदा वहीं पर मिलेगी। माँ यशोदा के लिए मिलने के लिए उद्धव जाते हैं और कहता है कि धीरे से बोलना, नहीं तो माँ को सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि जब से कन्हैया गए हैं ना कुछ सुनना पसंद ही नहीं करती, उन्हें सुनाई नहीं देता और देखना भी नहीं चाहता। कन्हैया की याद उन्हें तोड़ डाली है। कन्हैया को दिन रात रखते रहते। उद्धव जी आंगन में गए और मैया मैया आवाज लगाई। जब माँ यशोदा के पास कर उद्धव जी पहुंचे, मैया माँ कहती चुप हो जा, चुप हो जा, लाला सो रहा है, जग जाएगा तो मैंने कितनी परेशानी कितनी कठिनाई से सुलाया है, तू चुप हो जा, हंसते बोला हंसते। कन्हैया उद्धव जी थे सोचे कि कन्हैया तो मथुरा में है, माँ कैसी माँ है, कन्हैया तो वहां, और ये कहती अभी तो कितना सुला। माँ रो रही है, कहती है कि मेरा कन्हैया बहुत ही उद्यम है, उद्यमी है, और या बहुत ही मुझे तंग करता है, मैं कितने परिश्रम से सुला पाई, और या भी सो रहा है। उन्हें याद आया कि मेरा कन्हैया तो मथुरा गया है और रोने लगी। भैया कहते हैं अरे उद्धव मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे से अपराध को उन्होंने इतना बड़ा अपराध मान लिया और मुझे छोड़कर चले गए। मैं क्या थोड़ी माखन के लिए उन्हें बंधन बांध दिया, मैं उन्हें थोड़े से माखन के लिए उन्हें उनकी कान पकड़ती, ये डंडा इतने दौड़ाती। मैं भी कितना अभागिन हूँ। और एक बात कहा करता था कन्हैया, मैं छोड़कर चला जाऊंगा तू ढूंढती रह जाएगी और तू रोती रह जाएगी, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा तू रोती रह जाएगी। बचपना जो चलता है मामा के लिए कोदी तुम्हें निकल गई। और आज माया याद करती है कि कन्हैया एक दिन कहा करता था मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा और तू मेरे लिए रोया करेगी। और मैं यशोदा बार बार किसके लिए जाऊंगा याद करती कि मैंने कितनी भूली थी। गोपियां आती और थोड़े से छोटे उलाहना देने के लिए और मैं कितना डांटती, मैं कितने अभागी हूं जो कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। और उद्धव तुम तो उसके मित्र हो ना,
तुम मेरा एक संदेश दे देना कि मैं उसकी दासी बन के रहूंगी। उससे कह देना मैं उसकी चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन मुझे इस तरह छोड़कर ना जाए। मुझे अपने चरणों की दासी बना ले। उद्धव जी के मित्रों में आंसू आ गया। माँ का प्रेम देखा तो सारा आधा ज्ञान वही खत्म हो गया। और नंद बाबा आते हैं, नंद बाबा को भी खरी खोटी सुना देते हैं। तू कितना निर्मोही है, मेरे कन्हैया को 2 दिन कहकर गया और ले जाकर वहीं छोड़ के चला आया। तूने मेरे कन्हैया को मुझसे दूर कर दिया। मैं मेरे कन्हैया के बिन कैसे रहूंगी। नंद बाबा समझाते हैं तू रो मत, आ जाएगा कन्हैया। अगर तू टूट जाएगी तो कन्हैया क्या सोचेगा, कन्हैया को भी दुख होता होगा। नंद बाबा समझाते मैया तू चुप हो जा। और उद्धव जी माँ को समझाते माँ ओ अजन्मा बार बार ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है जिनका आकार नहीं है। माँ तू क्यों भी लाभ करती है उनके लिए। तू मत रो, उनका न रूप है न आकार है, यही ब्रह्म ज्ञान मैं यशोदा के ना गोपिकाओं के पल्ले पड़ा। और नंद बाबा के साथ सुबह जब गोपिकाओं के पास जाते हैं तो गोपिका अपना अपना हाल बताते हैं। रात में जो बीता रहता है कि सखी मैं क्या बताऊं, आज मेरे कन्हैया आए थे सपने में और मुझसे माखन मांग रहे थे कि मैं तो बड़ा भूखा हूं, तो मुझे माखन खिला देना। कन्हैया माखन मांग रहे थे और दूसरी सखी कहती है मैं तो आज उनसे मिलने के भी वादा की हूँ। कन्हैया बोले थे आज रात में मैं आऊंगा और तुझसे मिलने आऊंगा। एक बार तो राधा बन